अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल में आपको खुश आमदीद। इस चैनल में आपको कंप्यूटर, इंटरनेट और मोबाइल से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेंगी जो कि उर्दू ज़ुबान में होती हैं और बिल्कुल फ्री होती हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करें और फिर उसके बाद इस बेल पर लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको रेगुलरली मिलते रहें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको गुमशुदा मोबाइल को तलाश करने का तरीका बताऊंगा, जिस पर अमल करके आप अपने मोबाइल को बड़ी ही आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन गुम हो जाने या फिर चोरी हो जाने की सूरत में हमें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमारा तमाम डाटा जैसे फ़ोटोज़, वीडियोज़ और कॉन्टैक्ट्स वगैरह सब मोबाइल ही में सेव होता है। अपने मोबाइल को ट्रैक करने के लिए कुछ बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप अपने मोबाइल को ट्रैक नहीं कर पाएंगे। जैसा कि नंबर 1 पर है, आपके मोबाइल पर इंटरनेट ऑन होना चाहिए। नंबर 2, आपके मोबाइल की लोकेशन ऑन होनी चाहिए। नंबर 3, आपके मोबाइल में फीड जीमेल का एड्रेस और पासवर्ड आपको पता होना चाहिए। तो चलें जी, अपने चोरीशुदा या गुमशुदा मोबाइल की लोकेशन ट्रैक करना सीख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने दोस्तों को गूगल की एक ऐप के बारे में बताना चाहूँगा, जिसकी मदद से आप अपने मोबाइल को बड़ी ही आसानी के साथ ट्रैक कर पाएंगे। इस ऐप का नाम है फाइंड माई डिवाइस। तो चलें जी, इसको अपने मोबाइल पर इंस्टॉल करके देख लेते हैं। तो इसके लिए मैं अपने मोबाइल को ओपन कर लेता हूँ। तो ये देखें, ये मेरा मोबाइल आ गया। अब इसके बाद सिंपली मैं प्ले स्टोर को ओपन करके उस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो ये देखें जी, मैंने प्ले स्टोर को ओपन कर लिया और फिर उधर ऊपर जाकर मैं टाइप करूँगा फाइंड माई डिवाइस। तो ये देखें जी, फाइंड माई डिवाइस मैंने फाइंड कर लिया और सबसे ऊपर वाले आने वाली एप्लीकेशन को मैं क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। तो ये देखें जी, वो एप्लीकेशन हमारे सामने आ गई। इस एप्लीकेशन को मैंने ऑलरेडी अपने मोबाइल में इंस्टॉल किया हुआ है। ये एक छोटी सी एप्लीकेशन है जो कि जल्द ही आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाती है। तो सिंपली मैं ओपन पर क्लिक करके इसको खोल लेता हूँ और उसके बाद ये देखें जी, हमें उस अकाउंट के लिए कहा जा रहा है जो कि मोबाइल में ऑलरेडी फीड है। तो मैं सिंपली ये देखें जी, ऊपर मेरा अकाउंट दिखा रहा है और नीचे मैं कंटिन्यू एज टुडे यानी कि ऊपर वाले अकाउंट की मदद से इसमें साइन इन होऊंगा। तो मैं कंटिन्यू एज टुडे पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखें जी, वो मेरा ईमेल एड्रेस ऊपर आ गया। इसके बाद हमें उसका पासवर्ड इंटर करके इसमें साइन इन होना पड़ेगा। तो चलें जी, मैं इधर अपना पासवर्ड इंटर कर देता हूँ। तो ये देखें जी, मैंने अपना पासवर्ड इंटर कर दिया। अब मैं सिंपली साइन इन पर क्लिक करके इसमें साइन इन हो जाता हूँ। तो ये देखें जी, फाइनली हम उस एप्लीकेशन में साइन इन हो चुके हैं। और इधर अगर आप ऊपर देखें तो वो हमें ऊपर मैप शो करवा रहा है और नीचे उस डिवाइस का नाम यानी कि जिस मोबाइल में ये ईमेल एड्रेस हमने फीड किया था। और अगर आप नीचे गौर करें तो जिस तरह मैंने पहले आपको बताया था कि आपके मोबाइल की लोकेशन ऑन होनी चाहिए, जबकि हमें इधर ये लोकेशन जो है वो टर्न्ड ऑफ बता रहा है। तो अब हम इस मोबाइल की लोकेशन को ऑन कर लेते हैं। तो ये देखें जी, मैंने लोकेशन पर क्लिक करके उसको ऑन कर लिया। तो इसके बाद मैं सिंपली इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ इधर से। तो ये देखें जी, कनेक्टेड डिवाइस। और ये देखें जी, यूं ही मैंने अपने मोबाइल की लोकेशन को ऑन किया तो उसने मेरी डिवाइस को फाइंड कर लिया कि मेरी डिवाइस किस जगह पर मौजूद है। तो इस नक्शा को जब आप ज़ूम आउट करेंगे तो वो आपको आपकी मुकम्मल लोकेशन शो करवा देगा। तो मोबाइल से इसी तरह आप अपने मोबाइल को बड़ी ही आसानी के साथ ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि जब मोबाइल ही हमारा गुम हो गया या हम कहीं पे रख कर उसे भूल गए तो फिर उसको कैसे तलाश करेंगे।
तो इसके लिए हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं इसी के लिए अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ। तो ये देखें, ये मेरा क्रोम ब्राउज़र ओपन हो गया। तो इसके बाद ऊपर मैं अपने ब्राउज़र में टाइप करूँगा android.com/find। तो ये देखें जी, मैंने ऑलरेडी उसको टाइप किया हुआ है। सिंपली मैं इंटर प्रेस करके इसको ओपन कर लेता हूँ। तो यूँ ही मैंने उसको सर्च किया तो इधर हमें उस अकाउंट में लॉगिन होने के लिए बोल रहा है, जो कि हमारी डिवाइस यानी कि मोबाइल में फीड हुआ है। तो मैं इधर से उस अपना अकाउंट को साइन इन कर लेता हूँ। तो ये देखें जी, वो हमें पासवर्ड के लिए बोल रहा है। तो मैं वही पासवर्ड लगाऊंगा जो कि मैंने अपने मोबाइल में लगाया था। तो पासवर्ड लगाने के बाद सिंपली मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। कुछ ही देर के बाद हम इस अकाउंट में साइन इन हो जाएंगे, जो कि हमारे मोबाइल की मुकम्मल मालूमात हमें फ्राहम करेगा। तो ये देखें जी, ऊपर कनेक्टिंग डिवाइस यानी कि हमारी डिवाइस से कनेक्ट हो रहा है। यूँ ही ये हमारी डिवाइस से कनेक्ट होगा तो इधर वो हमें नक्शे में शो कर देगा। तो ये देखें जी, उसने हमारे मोबाइल की लोकेशन इस नक्शे में शो कर दी। तो इधर अगर आप गौर करें तो इस प्लस वाले बटन पर क्लिक करके आप इस नक्शा को जूम इन कर सकते हैं, और माइनस वाले पर क्लिक करके इसको जूम आउट करके आप आसानी के साथ अपने मोबाइल की लोकेशन को देख सकते हैं। तो जिस तरह ये मैं इसको कर रहा हूँ। तो ये देखें जी, यूँ ही मैंने अपने नक्शा को जूम आउट किया तो उसने मुझे उसकी कंप्लीट लोकेशन यानी कि उस जगह का नाम भी बता दिया। उसके बाद अगर आप दूसरी ऑप्शन देखें जो कि प्ले साउंड की है, यानी कि इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने मोबाइल पर एक बेल को बजा सकते हैं। फ़र्ज़ करें अगर आप अपने घर में या किसी और जगह पर जो कि आपके नज़दीक है, वहाँ पर अपनी डिवाइस रख कर भूल गए हैं, तो इस पर क्लिक करके आप उसको बआसानी ढूंढ सकते हैं। तो चलें जी, मैं इस ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। तो आप देखिएगा कि मेरे मोबाइल पर एक बेल बजना शुरू हो जाएगी। तो ये देखें जी, मैंने उस ऑप्शन पर क्लिक कर दिया और नीचे मेरी डिवाइस से वो कनेक्ट हो रहा है, और ये बेल तकरीबन 5 मिनट तक बजती रहेगी। तो ये देखें जी, मेरे मोबाइल पर एक बेल बजना शुरू हो गई है। ये बेल तकरीबन 5 मिनट तक बजती रहेगी। तो मैं फाइनली इसको ऑफ़ कर देता हूँ। और उसके बाद अगर आप दूसरी ऑप्शन देखें जो कि लॉक की है, यानी इस ऑप्शन का फ़ायदा हमें ये होगा कि हम अपने मोबाइल पर कोई भी पासवर्ड लगा सकते हैं और अपने मोबाइल पर कोई भी मैसेज छोड़ सकते हैं। तो चलें जी, मैं इस ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। तो इससे पहले मैं अपने मोबाइल को आपको दिखा देता हूँ कि इस वक्त मेरे मोबाइल पर कोई भी पासवर्ड नहीं लगा हुआ है। तो चलें जी, इधर से हम अपने मोबाइल पर एक पासवर्ड सेट कर देते हैं। तो ये देखें जी, यूँ ही मैंने उस ऑप्शन पर क्लिक किया तो हमें नीचे पासवर्ड के लिए बोल रहा है। तो मैं इधर कोई भी अपनी मर्ज़ी का पासवर्ड टाइप कर देता हूँ और फिर उसके बाद मैं पासवर्ड को कंफर्म कर देता हूँ। तो ये देखें जी, मैंने अपना पासवर्ड लगा दिया, और उससे नीचे अगर आप गौर करें तो रिकवरी मैसेज के लिए हमें बोल रहा है, जो कि ऑप्शनल है। यानी कि आपकी डिवाइस पर उस यूज़र को एक मैसेज रिसीव होगा, तो वो मैसेज इधर आप अपनी मर्ज़ी से टाइप कर देते हैं। तो मैं इधर अपनी मर्ज़ी से मुताबिक कोई भी एक मैसेज छोड़ देता हूँ उसके लिए। तो ये देखें जी, मैंने अपना मैसेज टाइप कर दिया, प्लीज़ गिव टू मी माई फ़ोन, यानी कि मुझे मेरा फ़ोन वापस कर दो। तो उससे नीचे है जी अपना फ़ोन नंबर, यानी कि इधर अपना फ़ोन नंबर बताएंगे जिस नंबर पर वो आपको बैक रिंग करेगा। तो मैं इधर कोई भी अपना नंबर टाइप कर देता हूँ। तो फ़र्ज़ करें जी, इधर मैंने वो नंबर टाइप कर दिया। अब इसके बाद मैं जस्ट लॉक पर क्लिक करके अपनी डिवाइस को लॉक कर दूँगा। तो ये देखें जी, लॉक्ड लिखा हुआ नज़र आ गया, यानी कि मेरी डिवाइस अब कम्प्लीटली लॉक्ड हो चुकी है। तो ये देखें जी, वही मैसेज इधर ऊपर शो हो गया, प्लीज़ गिव टू मी माई फ़ोन, और उसके लिए जो हमने नंबर दिया था वो सिंपली इस आइकन पर क्लिक करके वो आपको बैक रिंग कर सकता है। तो अगर मैं इसको अनलॉक करने की कोशिश करूँगा तो वो इधर हमें वो पासवर्ड मांगेगा। तो ये देखें जी, वो हमें इधर पासवर्ड के लिए बोल रहा है,
यानी कि जिस यूज़र के पास आपका मोबाइल होगा वो इसके अंदर साइन इन नहीं कर सकेगा, क्योंकि वो इसका पासवर्ड ही नहीं जान सकता। तो उसके बाद अगर हम तीसरी ऑप्शन देखें जो कि एरेज़ की है, एरेज़ ऑल कंटेंट फ्रॉम द डिवाइस, यानी कि हमारे मोबाइल का सारा डाटा इस ऑप्शन पर क्लिक करने से ज़ाया हो जाएगा। यानी कि यूं ही हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर वो यूज़र जिसके पास आपका मोबाइल मौजूद है वो यूं ही इंटरनेट से कनेक्ट होगा तो ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल से आपका सारा डाटा रेज़ हो जाएगा, यानी कि वो आपके डाटा तक रसाई हासिल नहीं कर सकेगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस तरीक़ाकार को इस्तेमाल करते हुए आप अपनी डिवाइस को फ़ौरन ही ट्रैक कर सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।